प्रोग्राम में बड़ी बड़ी हस्ती यहाँ पर तशरीफ़ लाने वाली है, लिहाजा मैं कोशिश करूँगा कि बच्चों का जो प्रोग्राम है वो जल्द अज जल्द पाए तकमील को पहुँचे, ताकि जब बड़ी बड़ी हस्तियाँ उलमा कराम हमारे दरमियान आए तो हम बिला ताख़ीर उनकी कीमती नसीहतों से महजूज़ हो सके। लिहाजा मैं बिला ताख़ीर प्रोग्राम का आगाज़ करता हूँ। सबसे पहले तिलावत कहाँ गई? तिलावत के लिए किसका नाम ही नहीं लिखा? हाँ हाफिज़ है ना, हाफिज़ है ना। लिहाजा दीनी मजलिस है, मैं चाहूँगा कि तिलावत कलामुल्लाह से मजलिस का आगाज़ किया जाए। लिहाजा मैं हाफिज़ मोहम्मद समीर नहीं लिखा, इसमें नाम ही नहीं, तिलावत के लिए किसी का नाम ही नहीं लिखा दूसरे वाले बंदे में, दूसरे अरे सुबह हदीस नहीं है। जुहान, सना, मेहराब, कुलसुम, सुफियान है, मतलब शाबान बुला रहा था इसको। लिहाजा तिलावत कलामुल्लाह के लिए मोहम्मद सुफियान को दावत दूंगा कि वो आए और कलाम पाक से मजलिस का आगाज़ करें। मोहम्मद सुफियान जहाँ कहीं हो, सुफियान शाबान बोला तो शाबान भी नहीं, आप सुफियान बोलो तो भी नहीं आ रहे, तुम्हें कर दो। हाफिज़ मोहम्मद समीर साहब को दावत देता हूँ कि वह आए और इससे पहले मैं उलमा कराम से जो पीछे बैठे हुए हैं, मौलाना महताब साहब, साहबा मस्जिद के इमाम साहब, उनसे गुजारिश करूँगा कि स्टेज पर तशरीफ़ लाए और साथ ही साथ उनके साथ जो साथी अहबाब है उनसे भी गुजारिश करूँगा कि स्टेज पर तशरीफ़ लाए। आप ही लोगों के लिए स्टेज लगाया गया है, आप लोग अगर पीछे बैठेंगे तो रौनक कौन बख्शेगा। लिहाजा आप लोग जल्द अज जल्द तशरीफ़ लाए। लिहाजा तिलावत कलामुल्लाह आपके सामने पेश करने के लिए आ रहे हैं हाफिज़ मोहम्मद समीर साहब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दाक रब्बुक वमा कला वलल आखिरतु खैरुन लक मिनल ऊला वलसौफ युअतीक रब्बुक फतरज़ा अलम यजिदक यतीमन फआवा ववजदक ज़ाल्लन फहदा ववजदक आइलन फअगना فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث। माशाअल्लाह, ये थे हाफिज़ मोहम्मद समीर साहब जो हमारे सामने तिलावत कलामुल्लाह पेश कर रहे थे। अब मैं इसके बाद, चूँकि मजलिस का आगाज़ तिलावत कलामुल्लाह से हो गया, कलाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाद अगर किसी का मकाम मर्तबा है तो वो हुज़ूर पुरनूर हज़रत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। लिहाजा मैं नात पाक पेश करने के लिए सना साबिरीन को दावत दूंगा कि वो आए और नात नबी पेश करे। सना क्या हर वक्त सर नात पढ़ने बोले ना, चल रुक जा, पूछ दो ना, एक माइक में हो जाएगी आवाज़। हाँ चल। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हर वक्त
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, ये थे सना और साबिरीन जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौसीफ़ बयान कर रहे थे। अब मैं इसके बाद तकरीर पेश करने के लिए मोहम्मद ज़हीर को दावत दूंगा कि वो आए और अपने माफी ज़मीर को अदा करे। मोहम्मद ज़हीर। इसके बाद मोहम्मद आमिर तैयार रहे, स्टेज से करीब होकर बैठ जाए वो। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। खुर्द ने कह भी दिया तो क्या हासिल, खुर्द ने ला इलाहा कह दिया तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ नहीं। खुर्द ने कह भी दिया ला इलाहा तो क्या, डायरेक्ट तकरीर करो ना, मार दो शायरी, नहीं मार मार शायरी। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। खुर्द ने कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, खुर्द ने कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ नहीं। मुअज़्ज़ज़ सामीन और मेरे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में मुसलमानों की सरबुलंदी और परस्ती के लिए एक तदबीर बतलाई है। बड़े पुरजोक लहजा और भरपूर इताअत के साथ बिबांगे दुहल की डंके की चोट पर ऐलान किया है कि ऐ मुसलमानों, तुम ही कामयाब हो, तुम ही इस दुनिया के मालिक हो, दुनिया की तमाम चीज़ें तुम्हारे लिए है, इज़्ज़त व शराफत के तुम ही ठेकेदार हो, कायनात तुम्हारे आगे झुक सकती है, चरिंद परिंद तुम्हारी इताअत कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक शर्त लगाई है, वहाँ तुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। फरमाया कि तुम ही सरबुलंद हो बशरते तुम मोमिने कामिल हो, ईमान की हलावत व चाशनी तुम्हारे अंदर हो, ईमान यकीनन कामिल की दौलत से तुम माला माल हो, मोमिन की तमाम शिफात तुम्हारे अंदर मौजूद हो। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने इस मुख्तलिफ से जुमले को छोटी सी आयत में हकीकत का इंकशाफ किया है, आंखें खोल दी है, साफ तरीके से फरमा दिया है, तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, कोई खौफ महसूस ना करो, दुनिया की कोई भी चीज़ तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। शेर भी तुमसे डर सकते हैं, चीते भी तुमसे कपकपा सकते हैं, दुनिया की बड़ी से बड़ी चीज़ तुम्हारी गुलाम बन सकती है, लेकिन उसके लिए शर्त लगाई है, ईमान व यकीन बादे बहार ने तुम्हारे कुलूब में गुलशन पैदा कर दिया हो, ईमानी शिफात दीनी खुसूसियात के तुम हामिल हो। लेकिन दोस्तों, आज का मुसलमान तो ये चाहता है कि दुनिया उसके आगे झुक जाए, वो जिस चीज़ को छुए तो सोना बन जाए, 10 के मुकाबले में अकेला काफ़ी रहे, उसकी इज्जत व शराफत को दुनिया सलाम करे, उसकी हर तमन्ना पूरी, हर ख्वाहिशात उसका बढ़कर इस्तकबाल करे। लेकिन वो भूल जाता है कि उसको शराफत व अज़मत उसी वक्त हासिल होगी जब खुदा की गुलामी करे। रंगे खू को बुतों को तो पाश पाश करके एक ही हकीकी फरमा बरदार का पुरस्कार हो, चढ़ते सूरज की पूजा छोड़कर मस्जिद हकीकी की बारगाह में सजदे रेज हो, उसको वो मकाम भी हासिल होगा जब उसकी हर चीज़ खुदा की हो जाए। मुअज़्ज़ज़ इकराम, शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने एक शख्स को देखा कि वो शेर पर बैठा हुआ है, डंडा उसके हाथ में है, शेर का कान ऐंठ रहा है, वो जिधर को चाहता उधर चला रहा है, शेर बिना झिझक उसकी ताबेदारी कर रहा है, उसके आगे आगे चल रहा है। शेख साहब रहमतुल्लाह अलैह ने देखकर बड़ा ताज्जुब हुआ। उस आदमी ने शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह को मुतवज्जा व हैरान देखकर कहा, ए सादी, तुम्हें ताज्जुब क्यों हो रहे हो, तुम्हें हैरानी क्यों है, ये तो शेर है, दुनिया की हर चीज़ तुम्हारी ताबेदारी कर सकती है, लेकिन उसके लिए शर्त लगाई है कि तुम खुदा के हुक्म से सरताबी ना करो, दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हारे हुक्म से सरताबी ना करेगी। किसी आरिफ ने सच कहा है, मन कान अल्लाहु काना लहू, जो अल्लाह का हो गया अल्लाह उसका हो गया। हजरात,
आज का मुसलमान की हालत ये हो गई है कि वो अपने ईमान से कोसों दूर, मार्फत का उसके पास कोई नामो निशान नहीं है, न उसका कोई ठिकाना है, न मुंसिब ठिकाना। वो दर दर की ठोकरें खाते फिर रहा है। कल जो तमाम दुनिया पर हुकूमत करता था, आज गुलाम बना हुआ है। कल जो समुंदर में घोड़े डालता था, आज वो खुद पानी से डरता है। कल जो हवाओं के रुख मोड़ देता था, आज हवा के थपेड़े उसके रूह को झुंझला देती है। कल जो आग से सही सलामत बाहर निकल जाया करता था, आज उसकी हालत ये हो गई है कि एक ही चिंगारी उसके पूरे वजूद को खाख्तर कर देती है। कल जो हाकिम था, आज मुहकिम है। कल जो आका था, आज गुलाम है। हकीकत यह है कि फलाकत व निकबत ने उसे घेर लिया है। परेशानी ज़बून हाली उसकी किस्मत बन चुकी है। उसका ईमानी सोला सर्द पड़ चुका है। मौलाना हाली ने दर्द भले अंदाज में इसका रोना रोया है। घटा सर पे अदबारी की छा रही है, फलाकत समा अपना दिखला रही है, नहूसत पस पेश मंडला रही है, चप वरासत से ये सदा आ रही है, कल कौन थे आज क्या हो गए तुम, अभी जागते थे अभी सो गए तुम। दोस्तों, ये हकीकत के रोज़े रोशन की तरह आया है। आज हम अपने ईमान का कोई पासो लिहाज नहीं है, सिर्फ नाम के मुसलमान बाकी रह गए हैं। मुसलमानों की सिफात तक बाकी नहीं रही। वो जोश, वो हिम्मत, वो जज्बा, अयादत, वो इखलास, वल्लाहियत नहीं रही, और हम हैं कि खुदा को फरामोश किए बैठे हैं। मौलाना इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने मरहूम कौम को एहसास दिलाया है कि कहा है कि खंदसन कुफ्र है तुझे है कि एहसास तुझे है कि नहीं, खंदसन कुफ्र एहसास तुझे है कि नहीं, अपनी तौहीद का कुछ पास तुझे है कि नहीं। दोस्तों, वो भी एक मुसलमान थे। जब मदायन फतह करने के लिए गए तो रास्ते में एक समुंदर पड़ गया। मशवरा किया कि अब क्या करना चाहिए। मुसलमानों की ईमानी कुव्वत और दीन के परजोश लौह ने कहा, ईमान की ताकत के सामने ये समुंदर क्या चीज़ है, हम इसमें घोड़े डाल देंगे। मुजाहिदीन इस्लाम ने साहबा इकराम की मुकद्दस जमात ने समुंदर में घोड़े डाल दिए और इस तरह बातें करते करते गुजर गए जैसे कश्ती पे से गुजरे हो। और मुजाहिदीन इस्लाम को इस तरह फतह हासिल हुई। मौलाना इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी खूब तर्जुमानी की है। दस्त तो दस्त दरिया भी ना छोड़े हमने, दस्त तो दस्त दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में भी डाल दिए घोड़े हमने। अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह, ये तो मोहम्मद ज़हीर, इनको कुछ इनाम मिले, वो अपना इनाम ले जाए। अब मैं इसके बाद मोहम्मद आमिर को दावत देता हूँ कि वो आए और अपनी तकरीर पेश करे। ले गया। उसके बाद तस्किरा खातून, अर्शिया खातून, मोहम्मद सरफराज, वो आगे आ जाए, स्टेज पर आकर बैठ जाए। वो तस्किरा खातून, अर्शिया खातून, मोहम्मद सरफराज स्टेज पर आ जाए। जब प्रोग्राम पेश कर ले तो वापस अपनी जगह पे जाकर विराजमान हो जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन। अम्मा बाद, जब चमन में लहू की ज़रूरत पड़ी, सबसे पहले ही गर्दन हमारी कटी। फिर भी कहते हमसे ये अहले चमन, ये चमन है हमारा तुम्हारा नहीं। बात फूलों की होती तो सह लेते हम, अब तो कांटों पे भी हक हमारा नहीं। मोहतरम उलमा अकराम और हिंदुस्तान के गयूर मुसलमानों, जब सरजमी हिंद पर अंग्रेजों के नापाक साए पड़े, बासिंगान जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जाने लगे, जब हिंदुस्तानियों का खून पानी से अर्जा होने लगा, जब अपने वतन की इज्जतें सड़कों पे नीलाम की जाने लगी, जब उनकी
हेलो। जब उनकी जानें खिलौनों से सस्ती हो गई, जब अपने वतन अज़्ज़े में उनका रहना मुश्किल कर दिया गया और जब अंग्रेज़ों का खूनी अपने हिंदुस्तानियों को अपने पंज गुलामी में जकड़ने लगा, तब ऐसे नाजुक हालात और हल्लाक माहौल में जब के मुँह खोलना क़यामत से कम नहीं था। अपनी ज़ुबान खोलना गोया मौत को दावत देना था। वक्त के सबसे बड़े आलिम दीन अमीर अलहमद हुसैन हजरत शाह अब्दुल मुहद्दिद दहलवी ने अंग्रेज़ों के खिलाफ ज़ात का फतह राज़ी किया। आपने ऐलान किया कि अंग्रेजों की फौज में भर्ती होना हराम है, ये मुल्क अब दराल हर्ब हो चुका है। ऐसे वक्त में अंग्रेजों से ज़ात वाज हो चुका है। मोहतरम हज़रत, आपका फतवा क्या था? अंग्रेजों के खिलाफ कलम तूफान वाला खेल जिसमें का साना फरनंगित खुश वक़्त साख की तरह उठाता चला जा रहा था। अंग्रेजों के खिलाफ कलम खुला, जंग शुरू हो गई। मुसलमान मैदान ज़ात में बेखौफ वक्त कूद पड़े। अंग्रेजों से दो बदा और आमने सामने की ऐसी टक्कर ली कि उनके छक्के छूट गए। नाचार अंग्रेजों को कदम पीछे हटाना पड़ा। उस फतह के बाद पूरे मुल्क में अंग्रेजों के खिलाफ आम नफरत फैल गई और हर हिंदुस्तानी के सीने में जज्बा आज़ादी मचलने लगी। सन 1857 की जंग आज़ादी सबसे मशहूर और खौफनाक है, जिसके अंग्रेजों के जुल्म सितम की नेता हो गई, जिसके क्या था अब वमा अलैना इल्लल बला। माशाअल्लाह, यही तो मोहम्मद आमिर जो अपने माफी ज़मीर को पेश कर रहे थे। अब मैं इसके बाद तकरीर ही पेश करने के लिए तस्करा खातून को दावत देता हूँ कि वो आए और अपने तकरीर को पेश करें। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन समत नजा। मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन उलमा इकराम और मेरे बुज़ुर्गों, मेरी तकरीर का उन्वान है ज़बान। ये देखने में बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन इसका असर बहुत देर और बहुत दूर तक होता है। इसकी ज़रा सी हरकत में कुछ का कुछ हो जाता है। किसी को गाली दे दो या गुस्से की कोई बात कह दो, वो मरने और मारने को तैयार हो जाता है। कभी ऐसा होता है कि ज़बान से कोई जुमला निकला और पूरी कौम तबाह हो जाती है, खूब खून खराबा हो जाता है। बरसों की मोहब्बत ज़बान के एक बोल से ख़त्म हो जाती है। गर्ज़ ज़बान एक ऐसी चीज़ है जिसका सही इस्तेमाल बहुत फ़ायदेमंद होता है, तो वहीं उसका गलत इस्तेमाल बहुत बड़े नुकसान का सबब होता है। हकीम लुकमान से उसके मालिक ने कहा, बकरी के जिस्म में जो सबसे अच्छी चीज़ है वो लाओ, तो हकीम लुकमान ज़बान काट कर लाए। फिर कहा, उसके जिस्म की सबसे बुरी चीज़ लाओ, तो हकीम लुकमान फिर ज़बान का दूसरा टुकड़ा काट कर लेकर आए और बताया, ये ऐसी चीज़ है जो अगर अच्छी है तो सारा जिस्म अच्छा है, और अगर ये बिगड़ जाए तो सारा जिस्म बेकार है। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़बान की हिफाजत की बहुत ताकीद फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़बान को रोकना बहुत बड़ी इबादत है। आपने फरमाया, जो अल्लाह ताला और आखिरत के दिन पर ईमान रखता हो तो उसे चाहिए कि वो अच्छी बातें कहे या खामोश रहे। आपने फरमाया, जो चुप रहा उसने निजात पाई। एक दफ़ा आपने एक सहाबी हज़रत माज़ रज़ियल्लाहु अन्हु से फरमाया, माज़ इससे डरते रहना। हज़रत माज़ ने कहा, या रसूलल्लाह ज़बान से क्या डरना? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माज़ तुम जानते नहीं हो कि इसकी करतूतों से इंसान तो ज़ख्म में पहुँच जाता है। मकवला मशहूर है, एक चुप हज़ार सूख। लिहाजा जब कोई बात बोलनी हो तो पहले सोच लेनी चाहिए, फिर बोलनी चाहिए, ताकि हमारी बातों से किसी का नुकसान न हो और किसी का दिल ना टूटे। क्योंकि तीरों तलवार का ज़ख्म लग जाए तो उसका भरना मुमकिन है, लेकिन ज़बान के तीर से लगने वाला ज़ख्म कभी नहीं भरता। अल्लाह ताला हम सब की ज़बानों की हिफाजत अता फरमाए। आमीन व मा अलैना इल्लल बला। माशाअल्लाह। अब मैं इसके बाद तकरीर ही पेश करने के लिए अर्शिया खातून को दावत दूंगा कि वो आए और अपने तकरीर को पेश करे। बहुत ऊंचा लग रहा है, बहुत ऊंचा। अरे हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहिल अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे दोस्तों, आज की इस मुबारक मजलिस में मेरी तकरीर का उन्वान है वालिदैन का मुकाम। अल्लाह ताला मुझे इस इखलास पर बोलने और हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन व सुम्मा आमीन। खुदावंद कुद्दूस कलाम पाक ने इरशाद फरमाया, अपने वालिदैन को उफ तक मत कहो, ना उन्हें छिड़को, ना उनसे नरमी से बात करो। हदीस में आता है कि जन्नत माँ के कदमों में है। एक मर्तबा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया, मा हक़्क़ुल वालिदैनि वलदी, औलाद के ऊपर वालिदैन की क्या हक है? इरशाद आया, हुमा जन्नतुका व नारुका, वही तेरी जन्नत और वही तेरी दोज़ख है। अगर तुमने उनकी फरमाबरदारी और इताअत की तो तुम जन्नत में जाओगे, और अगर तुमने उनकी नाफरमानी की और उन्हें सताया तो जहन्नम तुम्हारा ठिकाना होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर कोई नेक बंदा अपने वालिदैन को प्यार और मोहब्बत की नजर से देख ले तो उसे एक बार देखने पर एक हज का सवाब मिलता है। सहाबाए किराम ने फरमाया, अगर वो एक दिन में 100 बार देखे? आपने फरमाया, जी हाँ, खुश नसीब है वो लोग जिनके वालिदैन आज भी जिंदा है और वो उन्हें प्यार और मोहब्बत की नजर से देखकर हज का सवाब कमाते हैं। मोहतरम सामईन, आज के दौर में वालिदैन को मारा जाता है, उनको पीटा जाता है, उन पर जुल्म किए जाते हैं और उन्हें सताया जाता है, और इसी पर बस नहीं बल्कि उनको कत्ले आम भी कर दिया जाता है। मगर अफसोस सदअफसोस के वालिदैन को लेकर हमारा ये मामला कितना भयानक और कितना बदतरीन जुर्म है। हदीस में आता है, खुदावंद कुद्दूस कलाम पाक में फरमाते हैं, अल्लाह पाक की रजामंदी वालिदैन की रजामंदी है, वालिदैन की नाफरमानी अल्लाह पाक की नाफरमानी है। हदीस में आता है कि वालिदैन का नाफरमान शबे बरात जैसी अहम रात को भी दुआ और मग़फ़िरत से महरूम कर दिया जाता है। हदीस में आता है कि वालिदैन की नाफरमानी बहुत बड़ा गुनाह है। हदीस में आता है कि बाप जन्नत का एक अहम दरवाजा है। अगर तुम चाहो तो उसकी हिफाजत कर लो और अगर चाहो तो उसे जाया कर दो। हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु एक सहाबाए किराम अपने वालिदैन को रोता छोड़कर जहाद में शिरकत फरमाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें वापस लौटा देते हैं और फरमाते हैं कि जाओ उन्हें हंसाओ कि जिस तरह तुमने उन्हें रुलाया था। हदीस में आता है कि तमाम फरिश्तों में से आला मुकाम रखने वाले फरिश्ते हजरत जिब्राईल अमीन बद्दुआ फरमाते हैं कि हलाक और बर्बाद हो जाए वो इंसान कि जिस शख्स के वालिदैन बुढ़ापे की हालत में हो और वो उनकी खिदमत करके खुद को जन्नत का मुस्तहिक ना बना ले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बद्दुआ पर आमीन कहा। बुजुर्गों का मक़ौला है कि अगर इल्म चाहिए तो उस्ताद की खिदमत करो और अगर दौलत चाहिए तो वालिदैन की खिदमत करो। मेरे भाइयों, कलेजा थाम कर और जिगर पर हाथ रखकर सुनिएगा। हजरत हलीमा सैयदा हजरत जलील कद्र एक सहाबी थे, मगर वो अपनी बीवी की बातों में आ जाया करते थे और अपनी माँ को तरजीह दिया करते थे। उनकी माँ उनके इस अमल से हमेशा परेशान रहा करती थी। अब हजरत अलकमा की मौत का वक्त आता है। तमाम सहाबाए किराम की कोशिशों के बावजूद उनकी ज़बान पे
कलमा जारी नहीं होता। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उनके इस अमल को समझ लेते हैं और उनकी वालिदा को बुलाते हैं और फरमाते हैं कि तुम्हारी नजर में अलकमा कैसा था। उनकी वालिदा कहती है अलकमा तो नमाज भी पढ़ा करता था, खूब रोजे भी रखा करता था, ज़कात व खैरात भी दिया करता था। आपने फरमाया कि तुम्हारे और अलकमा के ताल्लुकात कैसे थे? बूढ़ी वालिदा कहती है मैं अलकमा से नाराज रहा करती थी। पता करने पर मालूम चलता है कि वो अपनी बीवी के मुकाबले अपनी माँ को तरजीह दिया करते थे। आपने फरमाया कि ठीक है, मगर अभी अलकमा परेशानी की हालत में है, अब तुम इसे माफ कर दो। बूढ़ी वालिदा कहती है मैं इसे हरगिज माफ ना करूंगी, इसने मेरा बहुत दिल दुखाया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी ये बातों को सुनकर हज़रत बिलाल को हुक्म देते हैं कि तुम लकड़ियां जमा करके यहाँ आग लगा दो ताकि मैं अलकमा को इस आग में डाल सकूं। बूढ़ी वालिदा की ममता जाग उठती है और वो फरमाती है कि तुम मेरे बेटे को मेरे ही सामने जिंदा आग में जलाओगे। आपने फरमाया कि खुदा का अज़ाब तो इससे ज्यादा सख्त है। अगर तुम चाहती हो कि अल्लाह पाक उससे राजी हो जाए और उसे माफ कर दे तो पहले तुम इसे माफ कर दो। अब हजरत अलकमा को उनकी वालिदा माफ कर देती है और हजरत अलकमा को दफन करने के बाद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने के कब्रिस्तान में फरमाते हैं कि ए अंसारो मुहाजिर, याद रखो कि जिस शख्स ने अपनी बीवी के मुकाबले अपनी माँ को तरजीह दी तो उस पर खुदा की लानत है और ना उसके नवाफिल कबूल होंगे ना उसके फराइज कबूल होंगे। मेरे भाइयों, अरबी का मक़ाला है इल्लल इंसानु अब्दुल इंसान, इंसान एहसान का मोहताज है। वालिदैन के हमारे ऊपर इस कदर एहसानात है कि अगर हम चाहें तो पूरी जिंदगी इसका बदला नहीं चुका सकते। बच्चा पैदा होने से पहले मुसलसल 9 महीने माँ हमल में लिए फिरती है, न वो कूद सकती है, न वो दौड़ सकती है, न वो भाग सकती है, न वो अपना मनपसंद खाना खा सकती है। बस इन्हीं चंद बातों पे मैं अपनी तकरीर खत्म करती हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग। माशाअल्लाह। अर्शिया खातून अपना इनाम ले जाए। इसके बाद मैं तकरीर पेश करने के लिए मोहम्मद सरफराज को दावत देता हूँ कि वह आए और अपने माफी ज़मीर को पेश करें। उसके बाद मोहम्मद ज़ियान, मोहम्मद सिराज, नाज़मीन, मेराज अहमद, मोहम्मद अरमान, मोहम्मद शाद स्टेज पर आ जाए। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। हज़रात सामीन, मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, अभी मैंने आप सभी के सामने एक हदीस मुबारक पढ़ी जिसमें हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हमें खिताब किया और उसमें ये ना फरमाया कि उस शख्स का ईमान नहीं जो अमानतदार नहीं और उसके दीन का कोई अहतबार नहीं जिसके अंदर अहद की पाबंदी नहीं। माशाअल्लाह। अब मैं इसके बाद नात पाक पेश करने के लिए मोहम्मद ज़ियान को दावत दूंगा कि वो आए और नात नबी पेश करे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है, जिसने लाकर कलाम
खिलते हैं पल पल के सल्ले अला झूम करके रही है बात बेसबा ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहा जो नबी के पसीने में मौजूद है। हमने माना कि जन्नत बहुत है हसी छोड़ कर हम मदीना ना जाए कहीं यूं तो जन्नत में सब है मदीना नहीं और जन्नत मदीने में मौजूद है। छोड़ना तेरा जिताए बागवारा नहीं सारी दुनिया में ऐसा नजारा नहीं ऐसा मंजर जमाने में देखा नहीं वैसा मंजर मदीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर माशाअल्लाह। अब इसके बाद मैं मुकालमे के लिए मोहम्मद सिराज और मोहम्मद अदनान को दावत दूंगा कि वो आए और अपना मुकालमा पेश करें। मोहम्मद सिराज, मोहम्मद अदनान। सिराज और अदनान। सिराज अदनान बुलाया था तो आने चाहिए। अदनान अदनान यही सिराज मोहम्मद सिराज, जहाँ कहीं हो जल्दी स्टेज पर आए। चलो, मोहम्मद नाजमिन खातून को दावत दूंगा कि वह अपनी तकरीर पेश करें। इसके लिए बस हल्का पढ़ो, ज़्यादा मत खींचो, दूर दूर से जो अच्छा है बस वही पढ़ो, बाकी अब्दुल बारी भी स्टेज पर आ जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अल्हम्दुलिल्लाहि वक़फ़ा वस्सलाम अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। सदर मोहतरम और मेरे गिरामी सामाईन इकराम, इस वक्त मेरा मौज़ूए सुखन हमारे माशरे का वो नासूर है जिसने ज़िंदगी की बुनियादों को हिला कर रख दिया है, सैकड़ों हज़ारों घरों को तबाह बर्बाद कर दिया है और कितने ही जज्बातों को मसल कर रख दिया है। ये वो बीमारी है जिसे हम जहेज के नाम से याद रखते हैं। मैंने खुतबे के बाद एक हदीस शरीफ पढ़ी है, उसमें हुजूर पुन्नूर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो शख्स इज्जत हासिल करने के लिए शादी करेगा तो रब्बुल जलाल से शख्स को जिल्लत के सिवा कुछ ना देंगे, और जो शख्स माल की लालच में शादी करेगा तो उसको फिक्र फाका और तंगदस्ती के सिवा कुछ न नसीब होगा। इस्लाम के पासबानों, आज हिंदुस्तान के अंदर और ख़ास तौर से हमारे माशरे का जहेज एक ऐसा नासूर बन गया है जो एटमी हथियारों से ज़्यादा ख़तरनाक मौलिक साबित होता जा रहा है। इस मनहूस जहेज की बुनियादी हिंदुस्तानी माशरे और रोज़मर्रा अखबारात रौनक इज़हार बनकर ये सुर्खियाँ छपती है कि फ़ला शौहर ने अपने ससुराल वालों से स्कूटर ना मिलने पर अपनी नई नवेली दुल्हन को जला दिया, फला शख्स ने मजीद जहेज का मुतावला पूरा ना करने पर बीवी को मौत के घाट उतार दिया। अजब माजरा है हजरात देखिए, अजब माजरा है हजरात देखिए, दामाद मांगता है खैरात देखिए। प्यारे दोस्तों, अखबारात की ये सुर्खियाँ अभी गैर कामों के बारे में नजर आती थी, मगर अफसोस सद अफसोस कि रफ्ता रफ्ता इस्लामी माशरे के अंदर वबा फैल चुकी है। आज अखबारात के अंदर भेड़ चढ़ने वाली कहीं फातिमा, कहीं रजिया, कहीं शबनम फरजाना इस्लाम शरीयत के नाम लिवा से ये कह रही है कि काश हमारी इस्लामी शरीयत किताबों और वाहदों के बजाय अमल में आ जाती।
प्यारे दोस्तों और इस्लाम के नौजवानों, औरत रब्बुल जलाल की जानिब से अता करदा वो हसीन तोहफा है जिसने इंसानी जिंदगी को रोशनाई बख्शी। इसी औरत के दम से नज़ारों में खूबसूरती पैदा हुई। इस मासूम कली ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से खौफ व दहशत को दूर किया। मगर इन तमाम बातों के बावजूद जुल्म सितम की तारीख शाहिद है कि इस दौर फानी में जितने मजलूम बर्पा हुए, इनमें से ज़्यादातर सिन्फ नाजुक पर किए गए। इस बेरहम समाज ने औरत को जिस नज़र से देखा है, नहायत काबिल मजम्मत वाला है। इन तारीख के आलम में भी इन दर्दनाक वाक़यात से भरी पड़ी है। कभी हज़रत मरियम को दुनिया वालों ने मातम करके जंगलों की खाक छानने पर मजबूर किया। बस इसी चंद बातों पर मैं अपनी तकरीर ख़त्म करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इसके बाद मैं अब्दुल बारी को दावत देता हूँ कि वह आए और अपने प्रोग्राम को पेश करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 99 नाम मोहम्मदु, अहमदु, हामिदुन, महमूदुन, कासिमुन, सिराजुन, रसीदुन, मुनीरुन, बसीरुन, नज़ीरुन, हादी, महदी, खलीलुन, कलीमुन, हबीबुन, मुस्तफ़ा, मुर्तज़ा, मुजतबा, मुख्तारुन, नूरुन, हुज्जतुन, बुरहानुन, अबतहीयुन, अमीनुन, सादिकुन, मुसद्दिकुन, नातिकुन, हासिमियुन, तिहामियुन, हिजाजियुन, तराजियुन, हरीसुन, रऊफुन, रहीमुन, यतीमुन, गनीयुन, जवादुन, फत्ताहुन, मुनक्कियुन, इमामुन, बर्रुन, साफिन, मुतवस्सितु, साबिकुन, मुक्तसीदुन, रहमतुन, मुहल्लिलुन, मुहर्रिमुन, आमिरुन, नाहिन, सकूरुन, करीबुन, आकिबुन, फातिहुन, खातिमुन, हासिरुन, माहिन, दाइन, रसूलुन, नबीयुन, काइमुन, हाफिजुन, शहीदुन, आदिलुन, हकीमुन, मोमिनुन, मुतीउन, मुज़क्किरुन, वाइजुन, साहिबुन, मक्कियुन, मदनियुन, अरबियुन, कुरैशियुन, मुज़रियुन, उम्मियुन, अजीजुन, अली, आलिमुन, तय्यिबुन, ताहिरुन, मुतहहरुन, खतीबुन, अफीफ़ा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तेरे सदके में आका सारे जहां को दीन मिला, बेदीनों ने कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह, हस्बी रब्बी जल्लल्लाह, माफी कल्बी गैरुल्लाह, नूर मोहम्मद सल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, हस्बी। माशाअल्लाह। अब इसके बाद मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा को दावत देता हूँ कि वो आए और कलमा पेश करें। अस्सलामु अलैकुम। दूसरा कलाम शहादत सुदला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदन
अब्दु व रसूलु। माशाअल्लाह। अब मैं इसके बाद तकरीर पेश करने के लिए मेराज अहमद को दावत देता हूँ कि वो आए और अपने माफी ज़मीर को पेश करें। चालू कर लो बेटा, ऊपर करो ऊपर। बस अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। नहीं तेरा नशीमन कसर सुल्तानी के गुम्मत पर, नहीं तेरा नशीमन कसर सुल्तानी के गुम्मत पर, टूटा है बसीरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। तेरे सोफे फिरंगी तेरी काले ईरानी, लहू मुझको रुलाती नौजवानों की सुन आसानी। हिदायत क्या शकूं तो गर्दमी तो क्या हासिल, न जोर है दिरी तुझ में न इस्तिगानी सुलमानी। न ढूंढना इस चीज को तहदीब हाजिरी की तजल्ली में, न ढूंढना इस चीज को तहदीब हाजिरी की तजल्ली में। क्या पाया मैंने इस्तिगानी महराज मुसलमान। इकाबी रूह जब बेदार हो जाए नौजवानों में, इकाबी रूह जब बेदार हो जाए नौजवानों में, नजर आती है इनको अपनी मंजिल आसमानों में। नहीं तेरा नशीमन कस सुल्तानी के गुम्मत पर, टूटा है बसीरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। हजरात, ये एक नाकाबिली तरदीद हकीकत है कि आज हालात इतने परखुतर है कि कभी तारीख में इस किस्म के हालात सुनने में नहीं आए। ये मगरिबी तहजीब, दिन की दलफरियाँ व खुद गर्जी व खुद फरामोश, ये रकाबात हो सना की फितरती ताकतों को अरबिया करने वाले फक्र गुस्ताख व तरीकात के पर्दे में तनज़्ज़ुल व इतिहाद इससे कब्ल देखने में नहीं आया। और फिर ये कौम व मिल्लत अपने बेहतरीन असासा और अपने सियासत व क़यादत के पाकीज़ा उसूल रखने के बावजूद दूसरों की दस्त नगर बनी हुई है। और इस आमद के इफराद अपने तहजीब, अपने कल्चर व नकाफत से आसानी नहीं। और दोस्तों, खास तौर पर बराए उम्मत मुस्लिमा का वो नौजवान जो सितारों पर गुम्मट डाल दिया करता था, जो पहाड़ों को देर कर लिया करता था, जिसके आगे बड़ी बड़ी ताकतें जीप गम हो जाया करती थी, जो दरियाओं समुंदरों में अपना रास्ता खुद तलाश कर लिया करता था, जिसके अंत सफर से चट्टाने जोड़ हो जाया करती थी, जिनमें मरियम किसी उफ़्फ़त, सुलेमान जैसी दानाई और अय्यूब जैसा सबर था, जो सिर्फ और सिर्फ खुदा के सामने झुक सकता था। लेकिन दोस्तों, आज वो नौजवान जो बेबाकी व शजाअत, उफ़्फ़त और अज़्म हौसले से इबारत था, जिंदगी के मैदान में वो सबसे पीछे था। इसके हिस्से में ताउव और अब्बाब, ऐश व सरमस्ती, आराम और राहत है। इनकी जिंदगी, इनके सीरत किरदार, इनके जहन व दिमाग में कोई इनकलाबी तस्वीर उभर कर नहीं आती। जबकि एक हकीकत है, नौजवान इनकलाबी पेशा खमियाँ होता है, इनकलाबी पेशा खमियाँ होता है, मुस्तकबिल तामीर में इनके अखबार को बड़ा दाखिल होता है। बस इन्हीं चंद बातों पे मैं अपनी तकरीर खत्म करता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह, ये तो मेराज अहमद जो अपने माफी ज़मीर को हमारे सामने पेश कर रहे थे। अब मैं इसके बाद तकरीर पेश करने के लिए मोहम्मद अरमान को दावत देता हूँ कि वो आए और अपनी तकरीर पेश करे। बस आप लीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। सामान ग्रामी, कुरान करीम दुनिया की मुकद्दस तरीन किताब है, जिसे अल्लाह ताला ने अपने आखिरी पैगंबर पर आखिरी किताब की शक्ल में नाजिल फरमाया। कुरान करीम से पहले दुनिया की जो हालत थी वो नाकाबिल बयान है, लेकिन ये कुरान पाक का ही मुअज्जिज़ा था कि इसके आते ही दुनिया में इनकलाब आ गया। कुफ्र व शिर्क तारीखियाँ छूटने लगी और जुल्म व सितम की
और जुल्म सितम की आग बुझने लगी। हज़रत कुरान क्या है? कुरान एक दस्तूर हयात है, ज़िंदगी संवारने का सामान है, हिदायत का नूर है, हक का मंशूर है। कुरान क्या आ गया, आलम में इनकलाब रूनमा हो गया। कुरान ने शहर बदल दिए, मंजिल बदल डाली, माइशत बदल डाली, माशरत को एक नया रुख दिया, समाज को पाकीज़गी सिखाई और ज़माने से खराबियों को पाक किया, इंसानी ज़हनियत की तरबियत की। कुरान आया तो डाका डालने वाले रहबर हो गए, कातिल जान का मुहाफिज बन गया, जालिम रहमदिल बन गया, बुज़दिल हिम्मत वाले बन गए, मदऊ दाई बन गया। जो कतरा था वो समंदर बन गया, जो प्यासा था वो साक़ी बन गया, जो जाहिल था वो आलिम बन गया, जो लो था वो पारिस बन गया। हज़रत ग्रामी, कुरान वो मुकद्दस किताब है जिसकी अज़मत व बरकत का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। ये कुरान ही की बरकत है जिसने हज़रत अबू बकर को सिद्दीक़ अकबर बना दिया, हज़रत उमर को फारूक आज़म बना दिया, हज़रत अली को मुर्तज़ा हैदर कर्रार बना दिया। खुलासा ये है कि जो कौम भी कुरान से जुड़ी वो कौम मुकद्दस हो गई और जो लोग भी कुरान पर चले हो लोगों की निगाह में पसंदीदा बन गए। कुरान से राह जुड़ा तो लोगों का प्यारा हो गया। कुरान से कोई कपड़ा जुड़कर दुर्दान बना तो उसकी इज्जत बढ़ गई। इसीलिए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताब अकरमा व यज़्रु बिही आखरीना, यानी अल्लाह ताला इस किताब के जरिए बाज़ कौमों को बुलंदी अता फरमाते हैं और बहुत सौ को ज़लीले और सवा कर देते हैं। हज़रत हमारा ईमान है कि दुनिया में कुरान मजीद जैसी कोई किताब है न कोई इसका मुकाबला कर सकता है। कुरान की एक सूरत तो क्या कोई एक आयत भी बना कर नहीं ला सकता। कुरान का ये चैलेंज कल भी था, आज भी है और तक क़यामत बाकी रहेगी। जिस तरह अरबी के ज़बान कुरान की फिसाहत व बिलागत के सामने घुटनी टेक दिए, क़यामत तक हर कोई कुरान के सामने आजिज़ बेबस होता रहेगा। इन्हीं चंद बातों पर मैं अपनी तकरीर ख़त्म करता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग। माशाअल्लाह। अब मैं इसके बाद मुकालमा पेश करने के लिए मोहम्मद सिराज मोहम्मद अदनान को दावत दूंगा कि आए और अपना मुकालमा पेश करें। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। अल्लाह ताला का फजल करम है, आप बताएं। अल्लाह ताला का आसान है, मैं भी ठीक हूँ। भाई क्या कर रहे हो आजकल? मैं मकतबे अम्माद में तालीम हासिल कर रहा हूँ। अच्छा, जैसा कि आप मकतब में तालीम हासिल कर रहे हो तो मेरे कुछ सवालों के जवाब दो। भाई आप मालूम करें, जो अल्लाह के करम से उस्ताद की मेहनत से जो मिला है बतलाने की कोशिश करूँगा। भाई आप कुरान पाक पढ़ते हो क्या? कुरान पाक हर मुसलमान का बच्चा पढ़ता है। अच्छा ये बताओ, कुरान पाक किस पर नाजिल हुआ? कुरान पाक आखिरी रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। अच्छा ये बताओ, कुरान करीम में कुल कितने पारे हैं? कुरान करीम में कुल 30 पारे हैं। पूरे कुरान में कुल कितने सूरतें हैं? पूरे कुरान में कुल 114 सूरतें हैं। अच्छा ये बताओ, कुरान मजीद में कुल कितने रुकू हैं? पूरे कुरान मजीद में 540 रुकू है। अच्छा ये बताओ, कुरान करीम में कुल कितने आयात है? पूरे कुरान में कुल 6666 आयतें हैं। कुरान करीम में कुल कितने कलमात है? पूरे कुरान में 77,439 कलमात है। कुरान करीम में कुल कितने हुर्फ है? पूरे कुरान में 3,33,671 हुर्फ हैं। भाई आप वाकई बहुत कुछ जानते हो। ये तो अल्लाह का करम है, उस्ताद की मेहनत का समर है। अच्छा भाई, अब मैं चलता हूँ, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। माशाअल्लाह। अब मैं इसके बाद तकरीर पेश करने के लिए मोहम्मद शाद को दावत देता हूँ कि वो आए और अपनी तकरीर पेश करें। इसके बाद कुलसुम खातून, साफ़िया खातून, शिफा खातून, मोहम्मद समीर, आयशा खातून, सबीहा खातून, सुमैया खातून स्टेज पर आ जाए।
अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रात ग्रामी कद्र सामाईन किराम, आज मैं आप लोगों के सामने झूठ के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। झूठ बहुत बड़ी चीज़ है। झूठ एक नापाकी है, झूठ एक गंदगी है। ख़्वाह किसकी गंदगी और नापाकी का हमें एहसास भी नहीं होता हो, मगर मासूम फरिश्तों को झूठ से इतनी बदबू आती है कि फरिश्ते झूठ बोलने वाले के नज़दीक भी नहीं आती, बल्कि मीलों दूर चली जाती है। मसनद अहमद की एक रिवायत है, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन सब कुछ हो सकता है लेकिन झूठा नहीं हो सकता। हजरत, झूठ एक ऐसी मनहूस चीज़ है कि आदमी के चेहरे से ही मालूम हो जाता है कि यह आदमी झूठा और मकार है। लोग इसकी इज्जत भी नहीं करते, समाज में इसका भरोसा नहीं होता, वो सबकी निगाहों में जलील होता है। लोग इसे कमीना ख्याल करते हैं। बहुत से लोग जब ये कहते हैं कि अब दुनिया झूठ के बगैर नहीं चल सकती, झूठ के बगैर चाराकार नहीं, हकीकत यह है कि वो खुद झूठे हैं। पैगंबर सादिक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फरमान है कि सच्चाई निजात दिलाती है और झूठ बर्बाद कर देती है। कुरान करीम में यहूद व नसारी बहुत झूठ सुनने वाले और रिश्वत खाने वाले हैं। एक जगह फरमाया, इन यहूदियों और ईसाइयों के उलमा मशाइख ने गुनाह की बातें यानी झूठ वगैरह बोलने और रिश्वत खाने से मना क्यों नहीं करते। बहुत बुरा है जो ये लोग कर रहे हैं। हज़रात, झूठ जैसे नहीं, इसलिए अल्लाह ताला ने अहल ईमान को जगह जगह सच्चाई की वमा अलैना इल्लल बलाग। माशाअल्लाह, ये थे मोहम्मद शाद जो अपनी तकरीर पेश कर रहे थे। अब मैं इसके बाद नाते नबी पेश करने के लिए कुलसूम खातून को दावत दूंगा कि वो आए और नाते नबी पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खजूरों के छप्पर के हुजरे का बासी, चटाई पे रातें बसर करने वाला, वो एक बादशाह है जहाँ और फिर भी सदादार जो पे गुजर करने वाला, जलालत ज़दानु ऐसा के गम में मुसल्ले को अश्कों से तर करने वाला, खुदा के गुनाहगार बंदों की खातिर दुआओं में रो रो सहर करने वाला, हुजूरों के छप्पर के हुजरे का बासी, चटाई पे रातें बसर करने वाला, वो एक बादशाह है जहाँ और फिर भी सदानाने जो पे गुजर करने वाला, ज़माने की महफिल को जिसने सवारा, उसे हक ने महबूब कहकर पुकारा, हजारों सलाम उस मुक़द्दस नबी पर, था टूटे दिलों का मेहरबान सहारा, खजूरों के छप्पर के हुजरे का बासी, चटाई पे रातें बसर करने वाला,
रहा कारे ज़ारे हुनैनो उहुद में खड़ा इस्तिकामत दीवार बन कर खड़ा पे जब भी कटवा कोई वो निकला साकिर का सालार बन कर। अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह। अब मैं इसके बाद सैफुल्लाह को दावत देता हूँ कि वह आए और कुरान पाक की अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी किस्मत जगाने को खुदा का नाम काफ़ी है, हज़ारों हम मिटाने को खुदा का नाम काफ़ी है। मेरी किस्मत जगाने को खुदा का नाम काफ़ी है, हज़ारों हम मिटाने को खुदा का नाम काफ़ी है। अस्सलामु अलैकुम। हुमैरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सारी सदियों पे जो भारी है वो लम्हा मिलता, सारी सदियों पे जो भारी है वो लम्हा मिलता। काश सरकारे दो आलम का ज़माना मिलता। आपको देखता मक्के से मैं हिजरत करते, आपको देखता मक्के से मैं हिजरत करते। आपका नक्शे कदम आपका रास्ता मिलता। आपको देखता ताइफ में दुआएं देते, आपको देखता ताइफ में दुआएं देते। यूँ मेरे सब्र वो तहम्मुल को सलीका मिलता। आपके सामने रख देता मैं सब कुछ लाकर, आपके सामने रख देता मैं सब कुछ लाकर। नुसरत दीन के लिए जब भी इशारा मिलता, अपना घर बार लुटा देता तो उसके बदले, अपना घर बार लुटा देता तो उसके बदले हुब्बे सरकारे मदीना का खजाना मिलता। आपके पीछे खड़े होके नमाजें पढ़ता, आपके पीछे खड़े होके नमाजें पढ़ता। आपके कदमों के पीछे मुझे सजदा मिलता। जज़ाकल्लाहु खैर। माशाअल्लाह। अब इसके बाद मैं सुमैया को दावत देता हूँ कि वह आए और अपनी तकरीर पेश करे। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम हज़रात, मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूद एक बदतरीन गुनाह है, सख्त तरीन लानत है, ऐसी लानत के जो इसका शिकार हुआ तबाही व बर्बादी इसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन गई, और ऐसी बुराई जो इसका आदी बना इसकी नस्ल तबाह हो गई, और ऐसी मारी के जिसे लग गई हैवानियत और शैतानियत इसके पूरे जिस्म में सरायत कर गई। आज दुनिया जिन खराबी और पेशाएं दो चार है, इनमें सूद का बहुत बड़ा हाथ मौजूद है। दरअसल सूदी कारोबार के मौजूदा ठेकेदार इसराइल बदकसलत यहूदी है, जो पूरी दुनिया को गुर्बत और अफलास की जाल में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने लोगों के जहनों में ये बात बैठा दी है कि सूद के बगैर दुनिया का कोई काम नहीं चल सकता। फिर एक और धोखा यह दिया कि सूद का नाम तब्दील करके लोगों के सामने पेश किया, कभी लोन का नाम देकर सूद का बढ़ावा, तो कभी ILIC के नाम पर सूद का कारोबार, तो कभी संघा के नाम पर सूद का प्रचार। नतीजा यह हुआ कि कल जो लोग सूद से दूर थे आज इसमें बुरी तरह फंस चुके हैं। वो औरतें जो सूद से नफरत करती थी संघा जैसी बीमारी में लतपत हो गई हैं, और वो लोग जो सूद को बुरा समझते थे अब इसके जायज़ होने के लिए फतह तलाश करते फिरते हैं। मेरे बुजुर्गों, सूद इस्लाम के नज़र में इंतहाई बुरा सख्त तरीन गुनाह इरशाद रब्बानी है। सूद से माल का कितना ही बर्तन
नजर आए, आखिरकार वो नुकसान और कमी की तरफ ले जाते हैं। हमारे वो मुसलमान मर्द औरत जो लोन और संगा के नाम पर सूद खाते हैं, जरा कान खोल कर सुन ले। अल्लाह ताला ने ऐलान फरमाया, यानी ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो, सूदी लेन देन छोड़ दो। अगर तुम वाकई सच मोमिन हो और ऐसा करने से तुम बाज नहीं आते तो फिर अल्लाह और इसके रसूल से जंग करने के लिए तैयार हो जाओ। अल्लाह अकबर। सूद कितना बड़ा गुनाह है, अल्लाह ताला उसके करने वाले को जंग का ऐलान करता है, मगर अफसोस के मुसलमान दिन रात सूद की बुराई में गते जा रहे हैं। हजरात, आइए आखिर मैं कुछ हदीसें भी सुनाती चलूं। अल्लाह की वमा अलैना इल्लल बलाग। माशाअल्लाह। अब मैं इसके बाद हबीबा को दावत देता हूँ कि वह आए और अपनी तकरीर पेश करे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला नबी बादा। फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सदर मोहतरम हज़रात उलमा इकराम, मौजूद हाज़रीन, माँ बाप अपनी औलाद के लिए दुनिया की अजीम तरीन दौलत है। जिस तरह आँखों की कीमत अंधे को मालूम है, हाथ की कद्र लूले को पता है, पाँव की अहमियत लंगड़ा जानता है, इसी तरह वालिदैन की कद्र और कीमत उन्हीं को मालूम है जिनके वालिदैन दुनिया से इस वक्त चले गए, जबकि उन्हीं सहारे की सख्त ज़रूरत थी। आइए आज हम इस नेमत अज़मा और दौलत किरामाए के बारे में कुछ मालूमात हासिल करें, ताकि हम भी वालिदैन की कद्र और कीमत समझकर इनकी खिदमत कर सके। हजरत, अगरचे हमारा हकीकी खालिक व मालिक और पैदा करने वाला अल्लाह ताला है, मगर सब जानते हैं कि दुनिया में आने का ज़रिया वालिदैन ही वजह है कि कुरान करीम में अल्लाह ताला ने जहाँ अपने हुकूक बयान फरमाए हैं और अपनी इबादत का हुक्म दिया है वही वालिदैन के साथ हुस्न सलूक, बेहतरीन बर्ताव और मोहब्बत व शफ़क़त का मामला करने का भी हुक्म दिया है। इरशाद रब्बानी है, तर्जुमा, और तुम माँ बाप को ना झड़को, इनसे उफ तक ना कहो, इनके साथ तुम मोहब्बत व फरमा बरदारी का बाजू झुकाए रखो, इनके साथ नरम नरम गुफ्तगू करो। एक हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो आदमी वमा अलैना इल्लल बलाग। माशाअल्लाह। अब मैं इसके बाद मोहम्मद समीर को दावत देता हूँ कि वह आए और अपनी तकरीर को पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। क़ाल तआला वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम शिर्क ने हर तरफ अपने नीचे गाड़ दिया था, जियालत अपने उरूज थी, जलालत उमराई का दौरा था, कमज़ोरों बेबस इंसान इंसाफ के तरस रहा था, बेवाओं, यतीमों, बेकसों और ज़ईफ़ों को कोई सहारा देने वाला ना था। औरतों पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे थे, लड़कियों को जिंदा दरगोर किया जा रहा था, हर तरफ खबासत थी, जलालत थी, अंधेरा था। अचानक खुदा अज़्ज़ल को इंसानियत की सलाज़दार पर रहम आ गया, रहमत इलाही जोश में आ गई, इंसानियत को इस बुनूर से निकालने का आसमानी फैसला आ गया। चुनांचा इस हौलनाक पुरखतर माहौल में एक नबी को ख़त्म नबूवत का ताज पहनाकर, इंसानियत के लिए मोहब्बत का निशान बनाकर, कायनात के लिए मोहब्बत का सरापा रहमत बनाकर, शराफत व निज़ाबत वो कमाल और जमाल में अख्ता बनाकर दुनिया में मबूस किया। वो नबी कौन थे, वो रसूल कौन थे? वो हम सब के प्यारे आका सैयदुल अंबिया इमामुल मुरसलीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे।
आप आए दुनिया में बाहर आ गई, आप आए दुनिया में बाहर आ गई, बाहर करार आ गया। दर दर भटकी इंसानियत को मंजिल मिल गई, जुल्म सितम के दरवाजे बंद हो गए, बेकसों को सहारा मिला, बेवा को आसरा नसीब हुआ। आपने हर मजलूम को उसका हक दिलाया, यतीमों के सर पे मोहब्बत का हार रखने वाला मिल गया, औरतों को एक मकाम बख्शा। वो औरत जो जुल्म की चक्की में पिस रही थी, नबी रहमत के सदके में दुनिया की एक अजीम हस्ती बन गई। माँ, बेटी, बहन और बीवी की शक्ल में एक हुकूक बयान किए, इखलाक से आराई व तहजीब व तमद्दुन से महरूम इंसानों को आला किरदार सिखलाया। कुफ्र शिर्क के खिलाफ इल्म बहुत बुलंद की, बुत परस्ती को ख़त्म किया, तौहीद का परचम लहराया। गर्ज यह है कि हमारे आका रहमती रहमत थे, शफ़क़ती शफ़क़त थे और मोहब्बती मोहब्बत थे। हज़रात गिरामी, हमारे आका की रहमत किसी इंसान के लिए ख़ास ना थी, किसी मज़हब के लिए मखसूस ना थी, बल्कि आप तो पूरे आलम में रहमत बन करते, पूरी कायनात में शफ़क़त बन करते। आपकी रहमत इस कदर वसी है जिसमें पूरी कायनात समाई हुई है। क्या काले और क्या गोरे, क्या अरब और क्या आज़म, क्या काले और क्या गोरे, क्या अरब और क्या आज़म, सब के लिए रहमत बनकर आए नबी मोहतरम। आज हमें ये गलत फहमी हो रही है कि नबी बस हमारे हैं, ख़ास हमारे लिए, जिसका नतीजा है कि पूरी दुनिया इनके पैगाम से महरूम हो रही है और आपका दर्स व मन महदूद हो रहा है कि जबकि पूरी दुनिया आपकी रहमत की प्यासी है और आपके इखलाक की शिदाई है। हमारी जिम्मेदारी है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम व अमन को एक एक घर और एक एक फ़र्द बशर तक पहुँचाए, ताकि ये जो दुनिया 1400 साल पिछले तारीख में जा रही है, एक बार फिर से हिदायत की रोशनी में आ जाए। ज़माने से अंधेरे का सफाया कर दिया जाए, ज़माने से अंधेरे का सफाया कर दिया जाए, चलो नामे मोहम्मद से उजाला कर दिया जाए। बस इन्हीं चंद बातों पे मैं अपनी तकरीर ख़त्म करता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग।